नमस्कार दोस्तों, मैं अभी मुजफ्फरपुर शहर में कल्याणी की एक जगह है, वहाँ पे शहर के बीच में एक हनुमान मंदिर है जो कि जागृत अवस्था में हनुमान जी यहाँ पे है। काफ़ी रहस्य है इस जगह का। और जो इस जगह के जो मुख्य पुजारी हैं वो मेरे साथ बैठे हैं। तो प्रभु आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम दीजिए। और सामने जैसा कि आप राम दरबार देख रहे हैं और बगल में हनुमान जी हैं और महादेव हैं। तो आइए पहले जानते हैं गुरु जी से कि इस जगह की क्या महिमा है। और मेरा जो प्रश्न है मैं प्रश्न रखूंगा। तो सबसे पहले गुरु जी आप अपना नाम बताइए और भक्तों का आशीर्वाद। मेरा नाम हुआ आचार्य पंडित संजीव कुमार झा जी। हमारे पिताजी की बहुत बड़ी तपस्या थी, जिसका सुखद परिणाम आज आपको इस स्थान पे देखने को मिल रहा है। जी। हमारे पिताजी की प्रारंभिक जीवन बिहार के समस्तीपुर जिला में ही जी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई जी। और अपने कर्म स्थान पे उनके जीवन में अनेकों अनेक प्रकार की उपलब्धियां जुड़ी। जी। जी। परंतु प्रभु की असीम कृपा, उनके प्रति उनकी सेवा, जी। जी। इन सारे प्रभाव के कारण उनकी इस स्थान से जुड़ाव बनी। और इस स्थान पे जुड़ाव बनने के बाद उस प्रारंभिक दौर को जब हम स्मरण करते हैं तो बस कुछ नहीं और सब कुछ, क्योंकि देखने की अपनी स्वतंत्र नज़रिया होती है और आप जिस नज़रिए से जिस चीज़ को देखते हैं आपको वही नज़र आता है। कण कण में प्रभु का निवास है और हमारी श्रद्धा और विश्वास पत्थर में भी प्रभु को विराजमान कर देते हैं। तो हमारे पूज्य पिताजी जो अभी हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन में प्रभु के दरबार की सेवा निरंतर चल रही है। तो हनुमान जी महाराज की गुणगान हम सभी शब्दों में नहीं कर सकते और ये शब्दों में हो भी नहीं सकता, क्योंकि इनको भक्त शिरोमणि की उपाधि दी गई। अब हमारे सांसारिक जीवन में एक अनुशासित संतुलित जीवन की प्रगति की प्राप्ति की कामना हमारे हर मनुष्य जातियों में पाई जाती है, होना भी चाहिए, क्योंकि कर्म भूमि है, मृत्यु लोक है। एक समय सीमित है, जिस सीमित समय के अनुसार हम सभी को सफल भी होना है और इस समाज के लिए, इस संसार के लिए अपने कर्मों के द्वारा कुछ ऐसी कृतियों को सत्यापित करके प्रस्थान करना है, क्योंकि इस संसार में मनुष्यों की कोई पूछ नहीं है, परंतु उसके कर्म, उसके विचार, उसके व्यवहार इतिहास में उसके नामों को अंकित करते हैं। और ऐसे अनेकों अनेक भक्त हुए, अनेकों अनेक महान पुरुष हुए, जिनसे हमारे समाज का प्रगति होता चला आया। यदि हनुमान जी महाराज के संदर्भ में विचार किया जाए तो हम समझते हैं कि एकमात्र हनुमान चालीसा की यदि पाठ हो जाए और उस हनुमान चालीसा की पाठ की भावार्थ यदि हम समझें तो हम समझते हैं कि मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहेगी ही नहीं, क्योंकि मनुष्य के अंदर में जितनी भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से चुनौती बनकर उसका सामना कर आप तभी सफल हो सकते हैं जब आपके अंदर में आत्मबल हो, जब आपके बल अंदर में उस बल में विश्वास कुछ कर गुजरने की हो तो आप सफल होते हैं। और जिस प्रकार से एक तुच्छ वानर योनि में अवतरित होते हुए हनुमान जी महाराज अपने कृति से, अपनी उपस्थिति से और अपनी भक्ति से सदाचरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने भक्ति भाव को सत्यापित किया और सभी देवताओं में संकट मोचन के नाम से जाने गए, वैसी परिस्थिति में सिर्फ यदि हम हनुमान चालीसा की हिंदी रूपांतर यदि अपने जीवन में पढ़ लें तो आज के समय में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां मेंटोर स्थापित कर रही हैं, किसी कंपनी को मेंटोर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं में मैनेजमेंट गुरु और उनकी गुणगान हम सामान्य रूप में हनुमान चालीसा के रूप में जान सकते हैं। और जैसे कहते हैं ना, वन मैन आर्मी, जैसे कहते हैं ना, जल ही जीवन है, तो हनुमान जी महाराज वन मैन आर्मी है। हमारे जीवन की जितनी भी आवश्यकता है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, विद्युता से संबंधित हो, सांसारिक गृहस्थिक जीवन हो,
ऐसे किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एकमात्र हनुमान जी की स्तुति यदि किया जाए तो अपने आप में श्रेष्ठ और सफल प्रयास होगा। बहुत सारे आज के आधुनिक परंपरा को मानने वाले हमारे मित्र बंधु, हमारे भाई इस संसार में भूत प्रेत तंत्र मंत्र ऐसे किसी भी विषय को महत्व नहीं दिया करते हैं। और जब हम सनातन धर्म को देखते हैं, जब हम शास्त्र की गणना करते हैं, उस गणना में 84 करोड़ योनियों की विचार की गई और रात्रि काल को निशाचर कहा गया। निशा रात्रि चर चलायमान, ऐसे बहुत सारे अदृश्य स्वरूप हैं जो हमारे जीवन को अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित भी करते हैं और प्रत्यक्ष रूप में भी प्रभावित करते हैं। हनुमान चालीसा में इसकी गणना भी की गई। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जराबू। तो आपका वो कॉन्फिडेंस, आपकी वो आत्मबल यदि आपके अंदर में है तो आप सूक्ष्म रूप में जहाँ सुई के कार्य हैं वहाँ भी आप सफल हो सकते हो, और जहाँ तलवार की आवश्यकता होगी वहाँ आपका पराक्रम आपको सफल देता है। तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर, वैसी परिस्थिति में हमारे प्रकृति प्रदत्त जो 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों की परिक्रमा के आधार पे हम अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं, ऐसी बहुत सारी सफलताएं और ऐसी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जो आज तक अनभिज्ञ है, आज तक हम सभी अनजान हैं, अज्ञान हैं, उनके रहस्य तक पहुंच सकते हैं। और इन सारे रहस्यों के लिए एकमात्र हमारे संकट मोचन हनुमान जी महाराज हैं, जिनकी स्तुति करने से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, चाहे वैवाहिक जीवन हो। आज के समय में आप एक चीज़ देखें कि आए दिन हमारी घर की माताएं, बहनें, बेटियां बेसिक जो हमारी संस्कार हैं उनको देखे बगैर सिर्फ उस बच्चे की इनकम सोर्स क्या है, उसका कल्चर क्या है, इसके ऊपर ध्यान ना देते हुए उसकी इनकम सोर्सेज क्या है, 30,000, 50,000, 60,000, क्या वो महंगी गाड़ियां रखा है, क्या उसने महंगी मोबाइल रखे हैं, ऐसे विषयों को लेकर के हमारे अभिभावक अपने बच्चों की विवाह कर्म संपादित कर देते हैं कि क्या तो बच्चे अमेरिका में हैं। जबकि आप एक चीज समझ लें कि इस्कॉन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कृष्ण भगवान की, इस संस्था की अनेक देशों में मंदिरें स्थापित की गई हैं। अभी सऊदी अरब में भी आपने सुना होगा, मोदी जी ने शुभ उद्घाटन किया। तो आप एक चीज जान लें, ये इस्कॉन से जुड़कर जब आप किसी भी विषय पे गहन अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि देश विदेश के एक से एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति जिन्होंने हमारी सनातन धर्म को, हमारी संस्कार को अपनाने का हर संभव कोशिश किया। ये संस्कार आकर्षित करता है। ऐसे ही हमारा देश विश्व गुरु नहीं बना, और विश्व गुरु बनने के लिए आज आप देखें कि इस स्थान पे उनकी कृपा तो सर्वत्र है, और खास करके मेरे ऊपर तो उनकी कृपा इतनी बड़ी है हनुमान जी महाराज की, कि बस यूं समझें कि रोड पे पड़ी पत्थर को किसी ने उठा करके उनके शरण में रख दिया, और किसी महानुभाव ने पान के कत्थे को वहां लगा दिए और मेरी पूजन होने लगी। तो मैं तो अपने आप को उस महानुभाव का कृतज्ञ हूं जिन्होंने मेरे मस्तक पे अपने जूठे पान लगा दिए, वो मेरे गुरु। और मैं अपने गुरु के चरणों में सत सत नमन आजीवन भी करता रहूंगा। तो मैं उनके कृति, उनके आशीर्वाद को नहीं पार पा सकता हूँ। तो उस नजरिए से यदि एकमात्र हनुमान जी की स्तुति की जाए, उसमें भी हमारे स्थान में प्रभु की एक विलक्षण स्वरूप है। पूरे संपूर्ण दुनिया में आप कहीं भी हनुमान जी महाराज के स्वरूप को देखेंगे, बाल रूप आपको नहीं दिखेगी। पहली स्वरूप बाल रूप आपको जल्दी नहीं दिखेगी। सौम्यता, आप उनके करीब जाकर उनके चेहरे को देखें तो आपको लगेगा कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। दूसरी दिव्यता, दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज जो हर प्रकार के संकटों से आपकी सुरक्षा करते हैं, और 9 ग्रहों में मंगल का स्थान दक्षिण में पड़ा है। दक्षिण में मंगल के
अधिपति हनुमान जी के चरणों में, और यहाँ तक कि न्यायपति शनिदेव भी हनुमान जी को यह वरदान दे रखे हैं कि उनके शरण में आने वाले सभी भक्तों का उनके द्वारा किसी भी प्रकार का दुष्व्यवहार नहीं हो सकता है। तीसरी, 350 वर्ष पुरानी हमारे इस स्थान पे एक ऐसा भव्य कुआं है। हमारे समाज की बहुत सारी माताएं बहनें अपने बच्चों की शुभ विवाह हेतु यहाँ पे एक बिहारी परंपरा है सनातन धर्म के अंतर्गत, जिसमें मटकोर पूजन होती है। कहाँ पे है ये आप देख रहे हैं, बच्चे लोग जो बैठे हुए हैं, अच्छा, उस स्थान पे इसकी स्वरूप है। अच्छा, और इसकी इस स्थान तक व्यवहार आ रही है। अच्छा अच्छा, वहाँ से उसका ओपन मुंह भी है क्या? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, वहाँ के जल निर्मल निकाल करके प्रभु को स्नान कराया जाता है, पूजन होती है। अच्छा अच्छा, छठ पर्व हुए, जितने भी भव्य हमारे जो परंपरागत पर्व त्योहार हैं, उनमें भी यहाँ के जल का सदुपयोग होता है। तो व्यावसायिक उन्नति हो, स्वास्थ्य आदि प्रगति हो, वैवाहिक प्रगति की विषय हो, या फिर हमारे आधुनिक संसाधन की प्राप्ति की कामना लिए जो भी हमारे महानुभाव हैं, अनेकों अनेक, एक की बात मैं नहीं करूंगा, सैकड़ों प्रभु के दरबार में आकर ना उन्होंने सिर्फ सफलता पाई, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में खुद को भी तृप्त किए और अपने विद्वता से समाज को भी एक कुशल संदेश दिए, जो आज उनका गुणगान कर रहा है। तो हम सभी भी उसी विश्वास और उसी समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में विगत 48 वर्षों से सेवा में हैं। हमारे पिताजी के माध्यम से यह प्रारंभ हुआ और उनके आशीर्वाद से आज हम इस कार्य को उनकी सेवा में अर्पित कर रहे हैं।